साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे और आपकी परीक्षाओं की तैयारियां चल रही होंगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग सीरीज, वो 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। ऐसे प्रश्न किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या टीचर टेस्ट परीक्षा हो, इस प्रकार के प्रश्न हर परीक्षा में लगातार पिछले कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। इनका निरंतर अभ्यास आपको सफलता दिला सकता है और जो प्रश्न मिनटों में सॉल्व होते हैं, आप 2-3 सेकंड में बिना पेन उठाए सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द एनालॉजी 8:28 such that 27 ratio ? So here you have to find the relationship between 8 and 28. After that, apply the same relationship in 27 and the number. The options are 8, 28, 64 and 65. तो यहाँ पर 8 और 28 में एक संबंध है, पहले उसे हम पता करेंगे, उसके बाद वही संबंध हम 27 के साथ अप्लाई करेंगे। तो मुझे तो वो दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए 8 मीन्स 2 क्यूब रेशियो बोल सकते हैं, एंड 28 का मतलब 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है, 2 का नेक्स्ट नंबर 3, उसका क्यूब और प्लस 1 कर दिया। सिमिलरली 27, इट इज़ क्यूब ऑफ 3, 3 3 जा 9 3 जा 27। सो 3 का नेक्स्ट हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 1 and it will come 65. So option number D is correct. तो कितना आसान है। आप ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए। तो प्रश्न नंबर 2 पर आ जाते हैं। फाइंड द मिसिंग लेटर ETL, वर्टिकली मैं पढ़ रहा हूँ, KZR, A ? H। ऑप्शंस आर ENPT। देखिए ये प्रश्न जो है बड़े अभ्यास के बाद ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में कौन सी ट्रिक काम करेगी, कौन सी रीजनिंग लग जाएगी, ये हमें एकदम से देखते ही नहीं पता चलेगा। तो अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो आप अल्फ़ाबेट से रिलेटेड रीजनिंग के क्वेश्चन में हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। ई ज्योति का मतलब है कि ये जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी सीक्वेंस के नंबर हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25। ई ज्योति, इससे क्या होता है कि हमें काउंटिंग ढूंढने में, यानी अल्फ़ाबेट्स को पता करने में आसानी होती है। तो देखिए EKA ऐसे लिखा हुआ है, तो E का मतलब हो गया 5, K का मतलब 11, A मीन्स 1। अब सिमिलरली T है, तो T का मतलब 20 हो गया, Z हमारा 26 हो गया, क्वेश्चन मार्क है। L का मतलब 12 हो गया, क्योंकि J पर 10 है, K 11, L 12 हो जाएगा। R सिमिलरली आपका 18 हो जाएगा, क्योंकि T आपको पता है 20 दिख रहा है, 2 पीछे माइनस कर देंगे, 18। और H का मतलब 8। अब इसमें आप रीजनिंग ढूंढिए, आप इसमें रिलेशनशिप ढूंढिए। देखिए 5 + 6 11 आ गया, और 5 - 4 कर रहे हैं तो थर्ड आ रहा है 1। सिमिलरली आप लास्ट वाले में देखिए 12 - 4 करने पर हमें मिल रहा है 8। इट मीन्स जो मिडिल नंबर है 20, उसमें से भी हमें 4 माइनस करना पड़ेगा। 4 माइनस करेंगे तो ये आ गया 16, और 16 वाला नंबर हो जाएगा P, बिकॉज O पर आपको 15 दिख रहा है, तो 16 का मतलब P। तो है ना कमाल। ऐसे ही अभ्यास निरंतर करते रहिए। तो ये आ गया हमारा प्रश्न नंबर 3। फाइंड द मिसिंग नंबर, ये भी उसी प्रकार का है लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ऐसे प्रश्न मुश्किल भरे होते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं। और आपको अगर ये क्वेश्चंस अच्छे लगें, वीडियो पसंद आ जाए
और ट्रिक अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेरा को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो फाइंड द मिसिंग नंबर है, आपको जो क्वेश्चन मार्क बना है उसमें आपको कौन सा नंबर आएगा ये पता करना है। ऑप्शंस हैं आपके 32, 27, 24 एंड 25। तो पहला काम तो हमारा ये होता है कि भाई हम लोग क्या ट्रिक लग रही है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा सा बिग फॉर्म में बना रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखिए, अभ्यास करते करते आप भी इसको बिना पेन उठाए बिल्कुल मन में ही कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेंगे। देखिए 27 3 क्यूब, 64 4 क्यूब, 125 5 क्यूब। आप स्क्वायर एंड क्यूब को 20 तक के नंबर्स का याद कर लीजिए। 8 मतलब 2 क्यूब, 64 मतलब 4 क्यूब। तो जो लास्ट वाला वर्टिकल कॉलम क्या आ रहा है, बेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिल जा रहा है 3 2 ज़ा 6 और वहाँ पर 12 है, सो 4 3 ज़ा 12 हो सकता है, 5 4 ज़ा 20। अब जो लास्ट है उससे हम मिडिल पर चलेंगे, सो 2 का क्यूब और सबसे नीचे आप देख पा रहे होंगे 4 का क्यूब। सो मिडिल में कौन सा नंबर आ जाएगा, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होगा, 27। तो हम क्वेश्चन मार्क पर क्या लिखेंगे, 27 ऑप्शन बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सेलेक्ट द नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हाँ भाई, ऐसे क्वेश्चन में बड़ी कन्फ्यूजन होती है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में कई आंसर सही होते हैं, सही लगते हैं। तो देखिए, सेलेक्ट द नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, 48 51 12 36। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जनरली आंसर वही सही होता है जो बिल्कुल एकदम ईजिली आपको दिख जाए। ऐसा नहीं कि बहुत डीप में जाएं, बहुत अंदर घुसें तब जाके आप ढूंढ पाएँ। तो ऊपर से ही देखिए, ठीक है। तो अब आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो 3 नंबर्स हैं 48 12 36, ये 12 की टेबल में आ रहे हैं और जो 51 है वो नहीं आ रहा है। तो डिफरेंट हो गया हमारा 51। एक तो ये तरीका हो जाएगा। दूसरा आप कर सकते हैं कि अगर सभी डिजिट को हम सम करें, 4 + 8 12, 1 + 2 3, 3 + 6 9, 5 1 6। तो इसमें आप कहेंगे कि भाई फिर तो 12 होगा क्योंकि उसके डिजिट्स का सम सबसे छोटा हो रहा है। बट एक चीज़ और भी है, 12 36 48 ये सभी क्या हैं, इवन हैं, और 51 क्या है, ऑड है। सो बेस्ट ऑप्शन होगा बी, और उसका क्लू मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, ऑल आर इवन बट 51 इज़ ऑड। यानी 51 को छोड़ दें तो बाकी सारे नंबर इवन हैं। और दूसरा क्लू वही है कि जो 12 36 48 हैं ये सब मल्टीपल हैं 12 के, यानी 12 की टेबल में आ रहे हैं, लेकिन 51 नहीं आ रहा है। तो आ जाते हैं हम लोग आज के आखिरी क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा ब्लड रिलेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार है। देखिए, ए एंड बी आर ब्रदर्स। ध्यान से पढ़िए और कोशिश करिए करने की। ए एंड बी आर ब्रदर्स, C and D are sisters. A's son is D's brother. How is B related to C? Father, brother, uncle, none of these. यानी A और B भाई हैं, C और D बहन हैं। A का जो बेटा है वो D का भाई है। A's son, A का बेटा D का भाई है। तो देखिए, ट्राई टू मेक फैमिली ट्री। भाई फैमिली ट्री में क्या होता है, सबसे ऊपर फादर होते हैं, मदर होते हैं, उनके ऊपर ग्रैंड पेरेंट होते हैं, फिर फादर मदर के बाद क्या होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन के बाद आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, इस टाइप से। तो इसी फैमिली ट्री में आपको इन ABCD जो रिलेशंस हैं उनको एडजस्ट करना है। तो पहले सबसे नीचे ग्रैंड चिल्ड्रन ऐसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। फिर आपके पास क्या आ जाता है, सिस्टर्स, सन। तो सन मतलब ए का जो बेटा है, यानी ए फादर वाली लाइन में चला जाएगा, फादर की रैंकिंग में। अब ए का भाई कौन है, बी, यानी वो भी वहाँ पर आ जाएगा। अब ए का सन
तो सन यानी सेकंड स्टेप फादर के नीचे। डी का भाई है या सी और डी का जो भाई है, तो यानी जब भाई है तो सी और डी भी बेटा या बेटी उसमें आ जाएंगे, सिस्टर्स के रैंक में आ जाएंगे। तो अब आपको बताना है हाउ बी इज़ रिलेटेड टू सी। तो देखिए बी ए का भाई था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंकल। अब हम ऑप्शन से भी पता कर सकते थे, फादर नहीं हो सकता क्योंकि उसका भाई है, तो आंसर इज़ अंकल।